नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको पर्वत से संबंधित, वो भी भारत के अंदर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो विश्व के जितने भी पर्वत होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पठार। तो अब हम भारत में आते हैं, तो भारत में जो हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पे भारत के अंदर जो पर्वतों के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हिमालय पे आएंगे, फिर दक्षिण भारत में जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत के पर्वत एवं पठार। और यहाँ देखें भूगर्भिक संरचना, भारत में चट्टानों की क्या है, भूगर्भिक संरचना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो है पीसीएस वगैरह में ज़्यादा पूछा जाता है। वनडे एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनसे जो हम आपसे बता देंगे। तो सबसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे जो प्राचीन जो चट्टानें हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपका याद होगा आर्कियन चट्टान, ये पहले नंबर पे होता है। और फिर दूसरे स्थान पे आता है आपका धारवाड़ चट्टान। क्या आता है? धारवाड़ चट्टान। क्या आता है? धारवाड़ चट्टान। तो दूसरे पे आता है आपका धारवाड़ चट्टान आता है। तीसरे पे आता है आपका कुडप्पा आता है। चौथे पे आता है आपका विंध्यन चट्टान आता है। और पांचवे पे आता है आपका गोंडवाना। तो ये पांच हैं। छठा भी आप लिख सकते हैं, तो छठा हम लिख देते हैं यहाँ पे दक्कन ट्राइब। क्या है आपका? दक्कन ट्राइब। तो ये जो आपके जो 6 प्रकार की जो चट्टानें हैं भारत में पाई जाती हैं, और इनका ये क्रम है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और पृथ्वी पहले आग का गोला रही है, और आग का गोला होने के बाद जब ठंडा हो गया है आग का गोला, तो भारत में जो चट्टानों का निर्माण हुआ है तो वो आपका है आर्कियन। और आर्कियन में ही आता है आपका अरावली। अरावली किस में आता है? आर्कियन में आता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। कौन सी है? अरावली है। ये चीज आपको याद रखना है कि अरावली जो है विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसको हम क्या है आगे जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपका गुरु शिखर है। क्या है आपकी? गुरु शिखर। तो यहाँ हम देखेंगे आर्कियन चट्टान पहले स्थान पे, और पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी है, लोअर पीसीएस है। ये आयोग का क्या है? फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है आपका? फेवरेट क्वेश्चन। और पूछा क्या जाता है? 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछेगा इनका सही क्रम क्या है। इनका सही क्रम क्या है? तो पहले आपका आर्कियन है, फिर धारवाड़ है, फिर आपका क्या है? कुडप्पा है, फिर विंध्यन है, फिर गोंडवाना है, फिर दक्कन ट्रैप है। क्या है आपका? दक्कन ट्रैप। तो सबसे प्राचीन आर्कियन, फिर आपका है धारवाड़, फिर आपका कुडप्पा है, और फिर आपका विंध्यन है, फिर गोंडवाना है, और फिर क्या है आपका? दक्कन ट्रैप। अब यहाँ से जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज की मात्रा पाई जाती है। तो आपको याद रखना, ये पॉइंट वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको पहले बता दे रहे हैं। वनडे एग्जाम में जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी वनडे एग्जामों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनेगा कि भारत में किस प्रकार की चट्टानों में खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि धारवाड़ में ही है वो क्या है आपका? धारवाड़ जो है। तो दो जो आपकी धारवाड़ प्रकार की चट्टानें होती हैं, इनमें खनिज पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम एक एक लेके चलेंगे। आर्कियन चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है, और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो फिलहाल जीवाश्म जो है किसी भी चट्टान में नहीं पाए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि जीवाश्म किसी भी चट्टान में नहीं पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे अरावली पर्वत। तो आपको ये भी याद रखना है कि अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? आर्कियन चट्टान का। क्यों? क्योंकि पहली जो भारत में जो चट्टान का निर्माण हुआ है आर्कियन है। आर्कियन से ही बना है क्या? धारवाड़। धारवाड़ से क्या बना? कुडप्पा। कुडप्पा से विंध्यन। ये क्या है? रासायनिक ताप और दाब के परिवर्तन के कारण ये क्या है? परिवर्तन होता चला आया है। तो आपको याद रखना है कि जो अरावली पर्वत है इसी का उदाहरण है, और ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला विश्व में भी, और भारत में तो है ही। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। क्या है आपकी? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली पर्वत पर ही माउंट आबू है। क्या है आपका? माउंट आबू पर्वत है। और इस माउंट आबू पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्या है आपका? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और इस मंदिर को गुजरात के एक शासक हैं भीम प्रथम। क्या है आपके? भीम प्रथम। और भीम प्रथम के एक सामंत होते हैं विमल शाह।
तो विमल शाह क्या करते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाते हैं और ये जैन समुदाय के लोगों का क्या है, ये मंदिर है। तो फिर से सुनिए कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, ये माउंट आबू पे है। और माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, अरावली पर्वत का है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया है, भीम प्रथम के सामंत हैं विमल शाह ने बनवाया है। आगे हम देखेंगे सबसे प्राचीन वलित पर्वत क्या है आपका, सबसे प्राचीन वलित पर्वत। तो वलित पर्वत में आपका अरावली भी आता है, अपलेशियन पर्वत भी आता है। आपका क्या आता है, अरावली भी आता है और अपलेशियन पर्वत भी आता है। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता होती है। इस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट तथा नीस की क्या होती है, प्रधानता होती है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे ये पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, मेघालय के पठार में पाए जाते हैं और बुंदेलखंड के पठार में भी पाए जाते हैं क्या, आर्कियन चट्टान है। अब दूसरा आपका क्या है, धारवाड़ चट्टान। तो यहाँ हम देखेंगे इस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पदार्थ की मात्रा होती है। तो सबसे ज्यादा जो खनिज आपके पाए जाते हैं किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर भी क्या, जीवाश्म रहित चट्टान है, ये भी क्या है, इसमें जीवाश्म नहीं होता है। आगे हम देखेंगे सबसे प्राचीन अवसादित चट्टान। तो सबसे प्राचीन अवसादित चट्टानों को क्या कहा जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं, सबसे प्राचीन अवसादित चट्टानें होती हैं। और ये पाई जाती है कहाँ कहाँ पे, इनमें क्या क्या पाया जाता है ये देखिए। तो इनमें पाया जाता है लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक और तांबा। तो ये जो खनिज पदार्थ हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे हम चलेंगे कुडप्पा चट्टान में। यहाँ हम देखेंगे कि इस चट्टान में चूना पत्थर की जो मात्रा होती है सर्वाधिक होती है। चूना पत्थर की मात्रा सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानों में होती है, तो आपको याद रखना है कुडप्पा, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग कि चूना पत्थर जो है सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कुडप्पा चट्टानों में। इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है, क्या होता है, जीवाश्म का अभाव होता है। कुडप्पा चट्टानों का जो सर्वाधिक विकास है ये कहाँ पे हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ है, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा चट्टानों का सर्वाधिक क्या हुआ है, ये विकास हुआ है। अब हम देखेंगे इनमें पाया क्या किया जाता है। देखिए बलुआ पत्थर इसी का उदाहरण है, चूना पत्थर इसी का उदाहरण है, संगमरमर इसी का उदाहरण है और एस्बेस्टस इसी का उदाहरण है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम आपसे पूछ लें कि सबसे अच्छा जो संगमरमर क्या माना जाता है, तो मकराना क्या है आपका, मकराना जो है सबसे अच्छा संगमरमर माना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और संगमरमर जो किस शैल का उदाहरण है, तो सबसे लास्ट वाला क्या है आपका, रूपांतरित शैल। क्या है, रूपांतरित शैल, जिसे हम लोग कायांतरित शैल भी कहते हैं, क्या, संगमरमर। आगे हम देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब देखिए इसमें क्या है, खनिज पदार्थों का अभाव होता है। क्या होता है, खनिज पदार्थों का अभाव होता है। और पन्ना की जो हीरे की खान, ये किसकी खान है, पन्ना की जो हीरे की खान है और गोलकुंडा की कोयले की खान है। गोलकुंडा की कोयला की खान और पन्ना की जो हीरा की खान है ये संबंधित है किससे, ये क्या कहते हैं, विंध्यन चट्टान से संबंधित है। अब हम आगे और देखेंगे इनका उपयोग हुआ है कहाँ कहाँ पे, इनका उपयोग हुआ है सांची के स्तूप में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, सांची के स्तूप में हुआ है, दिल्ली के लाल किला में हुआ है और अकबर के मकबरे में हुआ है। अकबर का मकबरा कहाँ है, आगरा में एक स्थान है सिकंदरा। तो सिकंदरा में अकबर का क्या है, मकबरा है। आगे हम देखेंगे गोंडवाना चट्टानें। क्या है आपका, गोंडवाना चट्टानें, इसके बारे में देखेंगे। तो ये हम लोग क्या चर्चा करेंगे, गोंडवाना चट्टान के बारे में करेंगे। और दक्कन टाइप से यहाँ क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो बिटुनस कोयला जो है, बिटुनस कोयला की अधिकता किस प्रकार की चट्टानों में है, तो आपको याद रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। और बिटुनस जो आपका कोयला है ये आग्नेय शैल का उदाहरण है। किसका है, आग्नेय शैल का उदाहरण है। ये चीज आपको याद रखना है।
तो कोयला आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में हम पहला पीत कोयला है, दूसरा आपका बिटुमिनस कोयला है, तीसरा आपका लिग्नाइट कोयला है और चौथा आपका एंथ्रासाइट कोयला है। जो दूसरा आपका बिटुमिनस कोयला है, बिटुमिनस, ये बहुत पूछा जाता है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेना। क्या कि बिटुमिनस कोयला जो है किस सेल का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है आग्नेय सेल का उदाहरण है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि लिग्नाइट कोयला किस सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल का उदाहरण है। अगर आपसे पूछता है एंथ्रासाइट कोयला किस सेल का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है रूपांतरित सेल का उदाहरण है। और इन चारों में सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है। अब देखें गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, इन ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है कि जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है, तो इसका जो नदी बेसिन का जो एरिया है, वहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, उनका सर्वाधिक विकास हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे गोंडवाना संरचना का संबंध है, कहाँ-कहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। देखेंगे दामोदर नदी बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन और सोन नदी बेसिन और नर्मदा नदी बेसिन। तो ये आपका क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो दक्कन ट्राइब से आपके क्वेश्चन नहीं बनते। तो फिर से हम आपसे बता दें कि सबसे जो आपके इम्पोर्टेंट हमने बता दिया, ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, चूना पत्थर बहुत इम्पोर्टेंट है और बिटुमिनस कोयला क्या है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। इस हो सकता है कि इसमें आधे से लोग बच्चे आप लोग ना पढ़े होंगे, तो इसलिए क्या जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उसको मैंने इसमें बता दिया है। उसको क्या है हाईलाइट आप करके लिख सकते हैं। तो रोजाना की तरह आज भी आपसे पूछेंगे। आज आपको 2 क्वेश्चन बताना है कि असहयोग आंदोलन के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? और दूसरा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? इन दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ना। फिर सुनिए, असहयोग आंदोलन के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? इन दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।